हेलो भाई, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक केस पढ़ चुके हम। कौन सा? जहां हमने इमेज बनाई थी लीस्ट डिस्टेंस पे, मतलब डी पे। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड केस पढ़ रहे हैं, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। डिट्टो पहले जैसा ही है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं रे डायग्राम बताता हूँ। ठीक है भाई, ये हमने लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस। अब भाई एक बात बताओ, इमेज को बनाना कहाँ है? इन्फिनिटी पे। बताओ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है? याद करो, इन्फिनिटी पे बनती है। बना दो भाई, टेंशन मत लो, बना दो। देखो इमेज बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है, पहले रे को ऐसे पास करवा दो। हो गई ये पास, सीधी पास करवाना स्केल की हेल्प से, टेढ़ी ना हो। ओके, अब भाई आप क्या चाहते हो? फाइनल इमेज। देखो दूसरी रे हम यहां से लेते हैं, दूसरी रे भाई यहां से चले, यहां पे टकराई। अब याद रखो अपना मकसद क्या है। अपना मकसद है कि जी फाइनल इमेज बने इन्फिनिटी पर। इसका मतलब यहां से तो लाइट रे आएगी, वो पैरेलल आएगी, क्योंकि मिल गई इधर जब तो फाइनाइट डिस्टेंस पे बन गई इमेज। आपको पता है इन्फिनिटी पे बनाना है तो ये रे मिलनी नहीं चाहिए। मिले नहीं चाहिए तो मतलब भाई ये लाइट रे इस तरीके से आनी चाहिए कि ये लगे कि साहब पैरेलल जा रही है। देखो आप गौर से, आप इसको गौर से देखो, आप इसको उतना ही मोड़ो कि जितना ये पैरेलल लगे। लगना जरूरी है भाई, समझ गए? अब भाई ये पॉइंट फोकस हो जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पर हमारी आंख है, मैं समझा चुका हूँ आपको। दिस इज आवर आई। हमारी आंख को क्या लगेगा भाई? ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो तो यहाँ पीछे इन्फिनिटी पर बन रही है, इसको भी ये लगेगा। ठीक है, मतलब ये पैरेलल दिखा देना, स्केल की हेल्प से करोगे पैरेलल आ जाएगी। ओके भाई, यहाँ पर ये इन्फिनिटी में मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब जरा सोचो, इमेज मान लो यहाँ जाके बनी है तो उसका एंगल तो उतना ही होगा जितना ये बन रहा है यहाँ पे। इस वाले एंगल की वैल्यू जो है ये इमेज का एंगल है उसके बराबर आएगी। और इमेज के एंगल को हम क्या लिखते हैं बताओ? बता रखा आपको, बीटा। इसलिए क्या हो गया, ये तो बीटा हो गया। नाम और लिख दो इनके, इनका नाम रखोगे भाई, इस पॉइंट का नाम तो ओ रखोगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये जो डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू को आप u मान लो। अब u का साहब अपने को पता नहीं है कितना है, तो हम इसका नाम -x भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो पहले हमने माना था डिट्टो वो का वो। लेकिन याद रहे, ये जो एंगल जो बना रहा है ऑब्जेक्ट, ये वाला एंगल अल्फा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो वो एंगल लेना है जब हम उस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले उठाकर उसको डी पर रखेंगे। डी का मतलब समझ रहे हो? लीस्ट डिस्टेंस पे। अभी तो ये लीस्ट डिस्टेंस पे रखा ही नहीं था। ठीक है, तो एंगल वही लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन ही हमने ये बना रखी है। ओके, कि भाई इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखो? पहले डी पर रखो। अब हमने डी पर रख दिया, मतलब यहां से लेके इस पॉइंट का नाम यदि ई मान ले, यहां पर अपनी आंख रख दें हम, तो भाई यहां पर ये जो डिस्टेंस है डी के बराबर है। तो अब जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को आप अल्फा का नाम दोगे। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा आंख पे वो अल्फा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उस समय? डी पर। इमेज जो एंगल बनाएगी उसका नाम बीटा है। इमेज कहाँ बनी है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई? बीटा अपॉन अल्फा। भाई डेफिनेशन में क्या लिखोगे? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मैथमेटिकल चलते हैं। इसका नाम छोटे वाला m मान लिया, ये बीटा और अल्फा है ही। अब हमें तो पता है साहब, क्या बात पता है हमें ज़्यादा बातें तो आती नहीं है। एक बात हमें अच्छे से आती है, वो बात क्या है? एक मिनट देखना अभी आप। हमें एक बात क्या आती है कि भाई हम यहाँ पर, हमें तो पता ही है बीटा जब छोटा होता है तो tan बीटा के बराबर होता है। और भाई tan बीटा के बराबर है तो इस ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा निकालो आप। AB परपेंडिकुलर और OB बेस, तो भाई AB डिवाइडेड बाई OB। खत्म खत्म। अब आ जाओ भाई इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा निकाल लो। अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और भाई टेंजेंट अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? देखो गौर से, AB अपॉन EB। भाई AB अपॉन EB। इसका मतलब भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी कि जो m आएगा वो बीटा अपॉन अल्फा था, तो बीटा ये रखा, AB डिवाइडेड बाई OB
डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ई बी। अब भाई आपको तो पता ही है ये भी ए बी कट जाएगा, इसका मतलब m क्या बच गया अपने पास, ई बी ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया ओ बी, ये m की वैल्यू आ गई। अब भाई एक बात सोचो, ये जो डिस्टेंस था, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहता है जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, फोकस पे, याद करो। इसका मतलब ये जो x है बेसिकली ये तो फोकल लेंथ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर फोकल लेंथ लिख दें, मतलब हमें पता है ये फोकस है, तो भाई हमें ये पता है ये फोकल लेंथ हो गई और ये हो गई लीस्ट डिस्टेंस। भाई वैल्यू पुट कर दो ना, भाई इसकी वैल्यू रखोगे आप तो माइनस का d रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस का f रखना पड़ेगा, माइनस से माइनस कट गए, मतलब आंसर क्या आ गया अपने पास, m विल बी इक्वल टू d अपॉन f, खत्म। पिछले वाले केस में इससे थोड़ा आगे एक स्टेप और किया था हमने, क्योंकि वहां पर मजबूरी थी हमारी कि वहां x आ गया था। इस केस में तो कुछ अननोन आया ही नहीं, इस केस में तो ऑलरेडी फाइनल आंसर जो आया है वो d और f के टर्म्स में आ गया है, इसका मतलब आगे नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, ये आंसर है। अब एक जो चीज यहाँ पर पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर कम है कि ज्यादा है, कम है। पहले वाले केस में ज्यादा थी, तो कभी कभी वो आपसे ये कहेगा कि ये बताओ जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की इमेज बने वो केस कौन सा होता है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे रखी होती है। फिर वो कहेगा कि हम वहां पे बनाना प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ देर तक हम देखेंगे फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगी, स्ट्रेन होने लग जाएगा, हम अच्छा फील नहीं करेंगे, हमारी आंखें रिलैक्स पोजिशन में नहीं रहेंगी। तो हम क्या चाहते हैं साहब, हम चाहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बने। इन्फिनिटी पर बने इसका नुकसान क्या है, इमेज थोड़ा छोटी बनती है एज कंपेयर टू पास में, लेकिन रिलैक्स रहते हैं। मेरी बात समझ गए? तो जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग उसका रिप्लाई करें। ध्यान रहे इस फॉर्मूले का यूज करना है, विद साइन आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब मैग्नीफाइंग पावर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप के जो दो केस हैं दोनों के फाइनल आंसर आप जरूर याद रखें, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इनका डायरेक्ट यूज लेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।